पालन नहीं करता। और वैश्य धनवान कौन, शोक करने योग्य है? धनवान कौन, वैश्य कौन? सोचिए बयसु कृपण धनवान, सोचिए कृपण, सोचिए बयसु कृपण धनवान, जो नाथ से भगत सजानो, जो नाथ से भगत सजानो। ए भैया, वो क्षत्रिय शोक करने योग्य है, वो बनिया शोक करने योग्य कौन? जो धनवान तो है पर कंजूस है, कृपण है, कंजूस है, महाकंजूस। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं जी। एक महाकंजूस व्यक्ति तिलक सिंह जी एक बीजना लेके आया, हाथ का पंखा बीजना, जानते हो? तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि कलकत्ता है, कोई कलकत्ता से रह के आए हो, हैं? लंदन से आए हो, ये सब जानो बीजना, हाथ से जो पंखा करे। एक दिन एक व्यक्ति, महाकंजूस व्यक्ति बीजना लेके आया, पत्नी से बोला, ए देवी सुन, ये पंखा 10 साल चलेगा। पत्नी बोली कैसे? बच्चों का घर है, कैसे चलेगा? तो वो बोला इस पंखे को ऐसे पकड़ना, इसको मत हलाना, खोपड़ी हलाना, 10 साल चलेगा। महाकंजूस। शुक्ला जी इसने कभी अपने घर में खीर नहीं बनवाई, मिठाई की तो बातें ही छोड़ दो, जीवन में खीर नहीं बनवाई। क्यों? बोले दूध लगेगा, चीनी लगेगी, मेवा लगेगी। हाँ? एक बार दीपावली का त्योहार आया, वो सुनना इतना कंजूस, जैसे त्योहार आता था ना, अपने बच्चों को पत्नी से कहता कि तुम चले जाओ। कहाँ? बोले जाओ मामा के यहाँ जाओ बच्चों, जिद करो माँ से। वो मामा के यहाँ भेज देता बच्चों को, पत्नी को उसके मायके जा, घर में रहेगी तो मिठाई लाना पड़ेगी, फटाके लाने पड़ेंगे, कपड़े लाने पड़ेंगे, जा मामा के घर। हाँ? ओ भैया, दीपावली में पत्नी बच्चों को भेज दिया ससुराल, खुदा है घर में, मुनीम है घर में। इसके मन में विचार आया, मैंने जिंदगी में खीर बना के नहीं खाई, मुफ्त की तो बहुत खाई, दूसरों की तो बहुत खाई, अपने घर में नहीं खाई, आज खीर बनाना चाहिए। मुनीम को बुलाया, मुनीम खीर बनाई जाए, बताओ लिस्ट बनाओ क्या क्या लगेगा। मुनीम बोले महाराज खीर में क्या, 2 लोगों की खीर, क्या लगना है? दूध, चावल, चीनी, मेवा और क्या? नहीं 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 मुनीम ऐसे नहीं, लिस्ट बनाओ, कितना दूध लगेगा, कितना पानी डलेगा, कितने दूध में कितने चावल। हाँ? खीर का भी ये नाप होता है ना, 1 किलो दूध में कितने चावल, 100 ग्राम। हाँ? आप कहोगे गुरुजी हलवाई गिरी जानो का। प्यारे एक बात बताऊं, द्वादशी में जो वृंदावन में भंडारा होता है ना, जब भी भंडारा होता है द्वादशी में, और मैं वृंदावन में होता हूं तो मैं अपने हाथ से सेवा करता हूं। हाँ? अभी 2 द्वादशियों से तो मैं नहीं हूँ, 2 द्वादशियों से तो मैं बाहर हूँ। इससे पहले 2 द्वादशियों के पहली वाली जो द्वादशी थी, उस दिन मैं खुद अपने हाथ से पूड़ी बेल रहा था। एक जो भंडारे में यजमान थे वो बाहर के थे, वो उनकी पत्नी बोली गुरुजी तुम बेल लोगे? मैंने कहा तुम ऐसे ही जानो का, मैंने पूड़ी बेली। बोले वाह गुरुजी तुम्हारी तो बड़ी गोलाई। हाँ भैया, वो द्वादशी के भंडारे में संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा मैं खुद करूं, कोशिश करूं अपने हाथ से। इस बार का जो भंडारा है, हमारे आगरा के जो यजमान है, इस एक द्वादशी पर उनकी तरफ से भंडारा। इसके बाद जो द्वादशी आएगी उसमें देवठान एकादशी के दूसरे दिन है, उसमें हमारे एक हाथरस से यजमान है, उनकी तरफ से है। हाँ, हर साल भर में केवल 24 द्वादशी होती हैं, और हमारे लगभग यजमानों का मन होता है कि गुरुजी एक दिन हम भी दे दे भंडारा,
2-4 हज़ार रुपए में क्या हो रहा है, हम भी वृंदावन में सेवा कर ले साधुओं की, वो अच्छी बात है। भैया वो कंजूस व्यक्ति बोला लिस्ट बनाओ, खीर की लिस्ट बनी, सामान आ गया, खीर चढ़ा दी मुनीम ने। खीर इधर तो खीर खोल रही थी अंदर, अरे अभिलाष जी अंदर तो खोल रही थी खीर और बाहर सेठ का मन खोलने लगा। हे भगवान, जो खीर मैंने पत्नी को नहीं खिलाई, बच्चों को नहीं खिलाई, आज मुनीम खाएगा, इसको खिलाऊं? नहीं इसको नहीं खिलाऊंगा, पर मना कैसे करूं? बना भी यही रहा है, दीपावली की रात बाहर फटाका फूटे, बाहर फटाका फूट रहे हैं, दिया जल रहे हैं, ये खुद बेचारा जल रहा है कंजूस बैठा बैठा अंदर, इसके अंदर तो वही फटाका फूट रहा है कि वो खाएगा खीर? जो खीर बच्चे को नहीं खिलाई इसे खिलाना पड़ेगी। तब तक मुनीम बोला सेठ जी खीर बन गई, मैंने 2 थालियों में ठंडी करने को डाल दी, चलिए खाने के लिए। ये बोला सेठ, मुनीम जी सुनो सुनो, खीर जो खाने की बात है ना, ऐसे नहीं खाएंगे हम। मैंने एक बात सोची, बोले क्या? बोले हम दोनों अब सो जाएंगे। मुनीम बोले हैं भूखे, नींद आ जाएगी भूखे पेट? बोले सुनो मुनीम, नियम से चलेंगे, अब हम सो जाएंगे और सुबह जागेंगे, जो ऊंचा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। मुनीम बोला साहब हम गरीब आदमी, गरीब ही सपना देख पाएंगे, तुम खा लो, तुम्हारी खीर तुम्हें मुबारक हो, छोड़ो चक्कर मेरा। नहीं नियम से चलेंगे। दोनों सो गए। सुबह सेठ जी उठे, मुनीम को जगाया, दातुन लेकर बैठ गए। मुनीम, बहुत देर में तो मुनीम जागा, घनश्याम जी बार बार जगाया मुनीम को, मुनीम जाग, बहुत देर में बड़ा है, देर कर दी, जागा। हाँ सेठ जी बोलो, मंजन कर। दोनों दातुन लेकर बैठ गए, दातुन करने लगे। ओ सेठ जी बोले एक बात बता तू तो। मुनीम, सपना क्या देखा? मुनीम बोला साहब आप ही सुना दो। बोले नहीं तू सुना। मुनीम बोला साहब आपने स्वर्ग में याद किया है, आप स्वर्ग में चलिए। फिर? अरे फिर क्या था? मुनीम मैं स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग गए आप? बोले हाँ। अरे मुनीम जब मैं स्वर्ग में गया ना तो इंद्र जी, सूरज जी, चंद्र जी, कुबेर जी, जितने जी थे ना सब जी हाथ जोड़कर खड़े होके मेरा सम्मान किए। अप्सराओं ने तो मेरे ऊपर यूं फूल बरसाए थे कि सेठ जी आए, बहुत अच्छे सेठ जी आए। अच्छा इतना सम्मान? बोले हाँ, खुद इंद्र ने खड़े होकर मुझे माला पहनाई, सेठ जी आए। अच्छा फिर क्या था? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने मुझे इंद्र की सिंहासन पर बैठा के तिलक किया और मुकुट पहना दिया। बोले इस स्वर्ग का आज से आप इंद्र हो, राजा हो, तुम जैसा बचत करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला, तुम राज्य संभालो। फिर क्या था? मैं राजा बन गया। ये स्वप्न देखा मुनीम मैंने। अब तू बता तूने क्या स्वप्न देखा? मुनीम बोला सेठ जी हम गरीब आदमी क्या स्वप्न देखें? मेरा स्वप्न सेठ जी रात में 1 बजे शुरू हुआ। सेठ जी बोले फिर? अब सेठ से कोई पूछे, भले आदमी पूछ तो कि सपना कोई घड़ी देख के शुरू होता है क्या? सेठ जी 1 बजे सपना शुरू हुआ, मेरे सपने में भगवान के दूत नहीं आए तो? बोले यमराज के काले काले 2 दूत आए और वो मालूम डंडा लेकर आए। फिर सेठ जी 1 डंडा मारा, खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ, कहा चल उठ। मैंने कहा मैं नहीं उठूंगा। यमराज के दूत ने कहा देखा डंडा, डंडे से तो भूत भागे, महाराज मैं तो इंसान था, मैं खड़ा हो गया, बोलो क्या बात है? बोले रसोई चल। मैं कि मैं रसोई में नहीं जाऊंगा। बोले चल। डंडा दिया, मैं रसोई के गेट पर पहुंच गया। बोले कुंडी खोल रसोई की। मैंने कहा इसमें सेठ जी की खीर रखी है, मैं नहीं खोलूंगा। बोले खोल। सेठ जी मैंने कुंडी खोली, दूसरा जो दूत था काला काला, उसने 1 डंडा मारा। बोले खीर उठा पी। मैंने कहा नहीं पीऊंगा। उसने दूसरा डंडा मारने ही वाला था, मैंने कहा रुको रुको मत मारो, पी लेता हूं। सेठ जी 1 थाली की पी ली। बोले पानी डाल इस थाली में। मैंने पानी डाला। बोले इसे धो और ये भी पी जा। पी गया।
बोले दूसरी थाली उठा। मैं कि नहीं पीऊंगा ये सेठ जी के। बोले पी। डंडे के दम पर दूसरी थाली उठाया और दूसरी भी पी गया। उसमें भी पानी डाल के पिलाया और डंडा दिया। बोले चुपचाप सो या चद्दर ओढ़ के। मैं सो गया। फिर बोले फिर क्या, फिर तुमने जगा दिया। सेठ जी बोले तू सपना सुना रहा है क्या सच में? बोले एकदम हकीकत है, एकदम सच में सुना रहा हूं। ना हो विश्वास तो देख लो थाली। सेठ ने थाली देखी, दोनों खाली। सेठ बोला मुझे क्यों नहीं जगाया? वो मुनीम बोला मैं आया था जगाने, तुम तो स्वर्ग में बैठे थे, या थे ही कहा। इतना जो कंजूस है वो शोक करने योग्य है। ओ चहिबायासु कृपा निधानवानो, कृपा निधानवानो, जो नातिथि शिव